कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। इलाज के दौरान कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का असर सिर्फ कैंसर सेल्स पर नहीं, बल्कि शरीर की फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या कैंसर के बाद बच्चे पैदा करना मुमकिन है? अगर आप या आपका कोई अपना इस सवाल से जूझ रहा है तो टेंशन मत लीजिए। आपके इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में दे रही हैं डॉक्टर सफलता बगमार, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि हम कैंसर तो हो गया है, कैंसर का इलाज बहुत ट्रॉमा से भरा हुआ होता है, क्या उसके बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है हाँ और ना, दोनों। कैसे? क्योंकि ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट 1/4 जो महिलाएं होती हैं वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, बट 3/4 महिलाओं में आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी हम इलाज देते हैं और वो कि बहुत ज़रूरी भी होता है कैंसर के इलाज के लिए, उसमें प्रजनन क्षमता कम होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आएँ कि पीरियड्स आना बंद हो जाए, एग फॉर्मेशन ठीक से ना हो पाए और ये चीज़ें 2-3 साल में बेटर हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये परमानेंटली बंद हो जाए और मेनोपॉज़ आ जाए। उसके बाद प्रेगनेंसी हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में आपको करना है कि कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। जब भी ऐसे कोई महिला आती है जो यंग है और अभी बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं बट और का प्लान है, तो हम उनको ऑप्शंस देते हैं। पहला कि वो एग स्टोर करके रख सकते हैं पहले से ही, और उसके बाद जब कीमोथेरेपी हो जाए एंड देन दे कैन प्लान कि वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर उसका भी गैप हम बोलते हैं कि करीब 1.5 साल से 2 साल के बाद ही प्लान करें, सो दैट जो कीमोथेरेपी उनको गई हुई है वो चीज़ की पूरे शरीर से वो निकल जाए और बच्चे को कोई हार्म ना हो सके। अगर एग ऐसा भी कई बार होता है कि पेशेंट आए हैं और वो बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है और इमीडिएटली कीमोथेरेपी देनी है, क्योंकि जो ये एग भी हम संभाल के रखते हैं उसके लिए भी हमको 2-3 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है और कई बार वो कैंसर के इलाज के लिए 2-3 हफ्ते का डिले पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हमको फिर कीमोथेरेपी देनी होती है, साथ में एग को बचा के रखने के लिए, जो आपके हार्मोन्स को बचा के रखने के लिए एक इंजेक्शन भी दिया जाता है कीमोथेरेपी के साथ, ताकि आपके जो ओवरीज हैं वो साइलेंट हो जाएं और जैसे ही कीमोथेरेपी खत्म हो फिर वो वापस अपना फंक्शन चालू कर सकें। तीसरा ऑप्शन होता है कि बाद में फिर हम वेट एंड वॉच, कि हम 2-3 साल के बाद फिर वापस ट्राई करें कंसीव करने का। नेचुरली होता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो आईवीएफ के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उस पर ट्राई किया जा सकता है। अब बात होती है कि अगर आपका कैंसर है, कैंसर का इलाज हो चुका है, तो जो बच्चा होगा उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? तो प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। ये ज़रूर है कि अगर आपको कैंसर हुआ है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण हुआ है, कि परिवार में चला आ रहा है कैंसर, उसके कारण आपको भी कैंसर हुआ है। ऐसे में हम यही करेंगे कि अगर जब भी एग बनता है तो हम उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्या उसमें भी वो कण आ चुके हैं जो जेनेटिक जिसके कारण वो कैंसर हुआ है। अगर वो कण है तो फिर आपसे बात होगी कि क्या ऐसा बच्चा आप आगे बड़ा होते और पैदा करना चाहेंगे। अगर नहीं तो फिर अबॉर्शन के लिए ट्राई की बात की जाती है। एक और चीज़ होती है कि क्या जैसे इतना सब कुछ हो गया है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है जो कि बहुत लंबा था, उसके बाद प्रेगनेंसी, और क्या आप वो सब झेल सकेंगे? आप बिल्कुल झेल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर करीब 6 महीने, साल भर के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं। सो उस समय आपका प्रजनन और क्षमता सब कुछ बराबर आ चुकी होती है। करीब ऐसा, पर हम ये समय बोलते हैं कि 18 महीने से लेके 2 साल के बाद ही आप प्लान करें और उस समय आप सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। और प्रेगनेंसी के बाद जैसे बाकी महिलाएं होती हैं जो बिना कैंसर के होती हैं, वैसे ही होता है। कुछ सवाल कभी ऐसे भी उठते हैं कि क्या ऑपरेशन के बाद या रेडिएशन के बाद प्रजनन क्षमता में कुछ प्रॉब्लम आती है? वैसा कुछ होता नहीं। अगर आपका रेडिएशन नीचे के रास्ते पे हुआ हो या फिर आपको सर्जरी वहाँ पर ओवरीज में हुई हो तो ज़रूर होगा, अदरवाइज उनका कोई इफेक्ट नहीं आता आपकी प्रजनन क्षमता के लिए। उम्मीद करते हैं डॉक्टर के दिए हुए जवाब से आप सहमत होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।